वेलकम टू ए बी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे झारखंड जीके को, जो कि जीएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना की गई थी और झारखंड जो है वो बिहार राज्य से अलग होकर भारत का एक नया राज्य बना था। झारखंड जो है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि ईस्टर्न इंडिया का एक पार्ट है, और ये अपने प्राकृतिक वाटरफॉल्स, नेशनल पार्क और एंशियंट टेम्पल्स आदि के लिए जाना जाता है। एंशियंट टेम्पल में अब झारखंड में क्या किया, तो झारखंड में पुराने जैन टेम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे कि पारसनाथ हो गया, और भी काफ़ी प्राचीन मंदिर झारखंड में स्थित है। इसके अलावा हम देखें कि झारखंड में जो है वर्तमान में अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन है, और झारखंड का राज्यपाल जो है वो रमेश बैस है। झारखंड का क्षेत्रफल जो है वो कुल मिलाकर 79716 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और झारखंड में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है यानी कि जिलों की कुल संख्या 24 है। इसके अलावा झारखंड राज्य को जो है 5 मंडल में बांटा जाता है। वो 5 मंडल कौन कौन से वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है। इसको इसके झरनों, उद्यानों और प्राचीन मंदिरों आदि के लिए जाना जाता है। यह 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था, यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी रांची है। देखिए, रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। इसके अलावा झारखंड में 3-4 राजधानियाँ और हैं, जैसे कि झारखंड की उपराजधानी क्या है, तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। दुमका के बाद झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी जो है, तो देवघर जो है वो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है। इसके अलावा झारखंड की औद्योगिक राजधानी यानी कि इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड, तो जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और झारखंड में जो धनबाद है, जो कि अपने कोल माइंस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, झरिया जहाँ पर है, उसको जो है भारत की कोल राजधानी यानी कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो झारखंड की राजधानी के बारे में आपको ये 3-4 चीज़ें जाननी होंगी। इसके अलावा झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो हैं उनका नाम प्रभात कुमार था। झारखंड के प्रथम पीएम यानी कि मुख्यमंत्री, पहले से मुख्यमंत्री जो थे, उनका नाम बाबूलाल मरांडी था। इसके अलावा झारखंड के पूर्व राज्यपाल का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल जो थी वो द्रौपदी मुर्मू जी थी। तो हम आगे देखते हैं। झारखंड का राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल जो है वो है इंडियन एलिफेंट, यानी कि भारतीय हाथी। स्टेट बर्ड जो है झारखंड का वो कोयल है। स्टेट फ्लावर यानी कि राजकीय फूल जो है वो पलाश का फूल है। और राजकीय वृक्ष जो है वो साल का पेड़ झारखंड का राजकीय वृक्ष है। आइए हम मैप के बारे में, झारखंड के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, झारखंड जो है वो भारत के ईस्ट में स्थित है, यानी कि पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड जो है वो कुल मिलाकर 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं झारखंड। तो कौन कौन से 5 राज्य है, तो देखिए, उत्तर में बिहार हो गया, पश्चिम में यूपी और छत्तीसगढ़ हो गया, दक्षिण में उड़ीसा हो गया, और पूरब में जो है वो पश्चिमी बंगाल के साथ ये अपनी सीमाएं साझा करता है। तब झारखंड के कौन कौन से ज़िले जो हैं जो कि दूसरे राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है, ये हम देखने के लिए इस छोटे मैप में देखेंगे। तो इसमें हमको पता चलेगा, जैसे गढ़वा जो है ये 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। जैसे कि यहाँ देखिए, मैप से पता लग रहा है, उत्तर में बिहार है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और इसके दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण पश्चिमी की तरफ छत्तीसगढ़ है। तो एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि झारखंड का कौन सा जिला ऐसा है जो कि 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो ऑप्शन में गढ़वा दिया होगा, गढ़वा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ये सब भी हैं जो दूसरे राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। फिर हम पूरब में देखेंगे तो साहिबगंज जो है, साहिबगंज भी बिहार और बंगाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन ये बनता है, आपको दे देगा कि कितने ज़िले ऐसे हैं जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हो गया एक गढ़वा हो गया, सिमडेगा हो गया, ईस्ट सिंहभूम हो गया, साहिबगंज हो गया, और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करती हैं। फिर इस मैप से जो है एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन सकता है कि झारखंड का कौन सा जिला ऐसा है जो कि
किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता, यानी कि कुल मिलाकर वो कोई भी दूसरे राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता और पूरी तरीके से झारखंड के अंदर ही उसकी सीमाएं हैं। तो वहाँ कौन कौन सा हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ऐसे 2 ज़िले हैं झारखंड में। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका ये लोहरदगा, जैसे कि मैप में देख रहे हैं आप लोग, और दूसरा है खूंटी। 2 ज़िले ऐसे हैं जो कि किसी भी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करते हैं। तो मैप से इतने क्वेश्चन बन सकते थे। इसके अलावा हजारीबाग यहाँ पर है, और मैप में हम लोग देखें तो धनबाद, जो कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती है। फिर जामताड़ा यहाँ पर है, देवघर यहाँ पर है। तो मैप से जो है ये सारे क्वेश्चन बन सकते थे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे जो झारखंड से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला प्रश्न जो है वो है, विच वन इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ झारखंड। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ऑप्शन है ए रांची, बी जमशेदपुर, सी धनबाद या डी गुमला। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा बी जमशेदपुर। झारखंड को जो है, झारखंड की सबसे बड़ी सिटी यानी कि सबसे बड़ा शहर जो है वो जमशेदपुर है। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, और यहाँ जो है कई सारे उद्योग हैं, इसीलिए जो है इसको झारखंड की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विच वन इज़ द रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की धार्मिक राजधानी कौन सी है। ऑप्शन है ए देवघर, बी पाकुड़, सी जामताड़ा या डी जमशेदपुर। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए देवघर। देवघर को जो है झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी यानी या धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। देवघर में जो है वो बाबा धाम, जो कि भगवान शंकर का मंदिर है, वो स्थित है, और सावन मेला यहाँ का जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, इसीलिए जो है इसको झारखंड की रिलीजियस कैपिटल या फिर धार्मिक राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड स्टेट वाज फॉर्म्ड इन। झारखंड राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2001 या फिर ऑप्शन डी 1999। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2000। 2000 में जो है झारखंड की स्थापना की गई थी, और यह बिहार राज्य से अलग होकर बना था। आपसे अगर पर्टिकुलर डेट पूछा जाएगा तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, द एंशियंट केव पेंटिंग वाज फॉर्म्ड इन विच प्लेस ऑफ झारखंड। प्राचीन गुफा चित्रों की स्थापना झारखंड के किस स्थान पर हुई थी। तो देखिए इसके जो प्रश्न के ऑप्शंस है वो हैं ए हजारीबाग, बी कोडरमा, सी रांची या डी खूंटी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ए हजारीबाग। हजारीबाग में जो है प्राचीन गुफाएं खोजी गई थी जो कि पूरा पाषाण काल की हैं। अब हजारीबाग जो है, हजारीबाग के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो ये जो है हजारीबाग का नाम हजारीबाग इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है 1000 बाग यानी कि 1000 गार्डन थे प्राचीन काल में, इसीलिए इस जगह का नाम जो है हजारीबाग पड़ गया था। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में देखिए कोडरमा। कोडरमा जो है यहाँ पर ये झारखंड में अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। रांची झारखंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, इन द टाइम ऑफ मुगल्स द रीजन ऑफ झारखंड वाज नोन एज। मतलब मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन है ए अरण्या, बी वनांचल, सी कुकरा या डी अटावी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है ऑप्शन सी कुकरा। कुकरा नाम से जो है झारखंड को मुगल काल के समय में जाना जाता था। इसके अलावा अकबरनामा में भी झारखंड के साक्ष्य मिले हैं जिसमें कि इसका नाम कुकरा और झारखंड दोनों ही नाम हमें मिलते हैं। इसके अलावा जब फाहयान भारत में आया था तो फाहयान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था, और उसने अपनी जो जीवनी लिखी थी उसमें झारखंड को कुकुट लार्ड नाम से बताया है। अगला प्रश्न है, विच वन इज़ द लार्जेस्ट सेंचुरी ऑफ झारखंड इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। ऑप्शन है ए दलमा, बी पलामू, सी बेतला या डी पारसनाथ। तो पलामू सेंचुरी जो है, पलामू नेशनल पार्क, ये झारखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दलमा ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बेतला नेशनल पार्क जो है ये झारखंड में टाइगर रिजर्व है। और पारसनाथ जो है ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर जैन मंदिर भी है और इसकी जो हाइट है वो
लगभग 162 मीटर है। अगला प्रश्न जो है, CNT एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन, CNT एक्ट अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 11 मार्च 1908, ऑप्शन बी है 11 नवंबर 1908, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर 1908 या ऑप्शन डी 11 नवंबर 1908। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 मार्च 1908 को CNT एक्ट लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट? झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए है चतरा, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी है जामताड़ा या ऑप्शन डी पाकुड़। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकुड़। पाकुड़ में जो है झारखंड में लोवेस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलती है। इसके बाद जो जामताड़ा है ये साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में। और जमशेदपुर तो औद्योगिक राजधानी है जहाँ पर टाटा स्टील है और भी कई सारे उद्योग हैं। अगला प्रश्न है, किनन स्टेडियम इज सिचुएटेड इन? किनन स्टेडियम स्थित है। ऑप्शन है ए जमशेदपुर, बी रांची, सी दुमका या डी चतरा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए जमशेदपुर। जमशेदपुर में किनन स्टेडियम जो है वो सिचुएटेड है। अगला प्रश्न है, इन झारखंड यूरेनियम और आर अवेलेबल इन? मतलब झारखंड में यूरेनियम और जो है वो कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन ए है जादूगोड़ा, ऑप्शन बी है सरायकेला, ऑप्शन सी है धनबाद या ऑप्शन डी रांची। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में जो है यूरेनियम माइंस है जो कि UCIL यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित की जाती है, जो कि जमशेदपुर में नरवा पहाड़ में स्थित है। तो इस वीडियो में इतना। इस वीडियो में हमने देखा झारखंड के बेसिक डिटेल के बारे में हमने जाना और कुछ MCQs भी सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो से हम एक टॉपिक को लेकर झारखंड GK को कंप्लीट तरीके से तैयारी करेंगे और JSSC में जो हमारा 120 नंबर का सेक्शन है झारखंड GK का, उसमें सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।